This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी को पता ही है, हम 8th चैप्टर पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। इसमें हमने दो प्रश्नावली कर ली हैं, 8.1 और 8.2। आज हम कोशिश करेंगे 8.3 और 8.4 दोनों ही प्रश्नावली हमारी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो क्या ये दोनों पूरक कोण हैं क्या? बिल्कुल, ये दोनों पूरक कोण हैं, क्योंकि इनका योग क्या है? इनका यदि हम जोड़ करें, योग करें, तो वो 90 डिग्री आएगा। ऐसे ही मान लीजिए 45 डिग्री और 45 डिग्री, इनको भी यदि जोड़ेंगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा। ऐसे ही मान लीजिए 75 डिग्री और 15 डिग्री, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो ये सभी कोण क्या कहलाएंगे? ये सभी कोण पूरक कोण कहलाएंगे। अच्छा, मैं पूरक कोण की परिभाषा बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है ना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि पूरक कोणों का मतलब क्या होता है? ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, वह हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होगा, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 8.3 में है ना, कुछ हमारे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि बहुत ही आसान है, तो वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इनको एक बारी रट लेते हैं, तो सॉरी समझ लेते हैं। रटना नहीं है, आराम से आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले क्या है? ये 6 फॉर्मूले हैं। यह 6 फॉर्मूले यदि आपको याद हो गए तो प्रश्नावली 8.3 जो है वह आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब यह फॉर्मूले हैं क्या? सबसे पहले आपको देखिए, पिछली क्लास में बताया गया था कि ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपको इसी क्रम में याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें हमने टेबल पे भी देखा था, टेबल में भी इसमें हमको हेल्प मिलती है यदि ये इसी क्रम में याद है। लाल बटे कक्का में भी हेल्प मिलती है यदि आपको इसी क्रम में याद है। तो चलिए अब हम इन 6 के 6 फॉर्मूलों को इस क्रम से देखते हैं कि कैसे हमें सहायता मिलेगी। सबसे पहले आता है साइन के लिए। तो मान लीजिए कोई भी एंगल है, जैसे हम अभी तक लिखते थे ना साइन ए, अभी मैं मान रहा हूं कोई भी एक एंगल है, कोई भी एक कोण है ए, साइन ए लिखते थे। ऐसे ही यदि साइन 90 माइनस ए लिखें, साइन 90 माइनस ए यानी कि 90 डिग्री माइनस ए, यह फॉर्मूला होता है कॉस ए का। साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉस का, और यदि मैं लिख दूं कॉस 90 डिग्री माइनस ए, यह फॉर्मूला होता है साइन का। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस का, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन का। तो ये दोनों आपस में साइन का कॉस और कॉस का साइन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आता है, टेन और कॉट, और कॉट और टेन, तो इनका भी आपस में ऐसे ही चलेगा, यानी कि टेन 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा आपका कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा आपका टेन ए। तो ये आपस में एक दूसरे के, यदि हम 90 डिग्री माइनस एंगल लिखते हैं तो वो दूसरा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाएगा। जैसे कि tan 90 डिग्री माइनस ए लिखा तो cot a हो गया, cot 90 डिग्री माइनस ए लिखा तो tan a हो गया। ऐसे ही सेम रहेगा आपका sec और cosec के साथ। sec 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा cosec a, और cosec 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा आपका sec a। ठीक है, तो आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी अपने आप आपको निकल जाएंगे। ठीक है, दोबारा से देखेंगे, फॉर्मूलों को दोबारा से समझें कैसे होगा। हमें सबसे पहले ये इसी क्रम में याद होने चाहिए। फिर साइन 90 माइनस, ये आपस में जोड़े बना लीजिए दो दो के, साइन 90 डिग्री माइनस है कॉस है, और इसका उल्टा कॉस 90 डिग्री माइनस है साइन है। सेम ऐसा ही टेन और कॉट के साथ, और ऐसा ही सेक और कोसेक के साथ भी होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिर इनका यूज कहां पर आएगा। सबसे पहले ये बताइए, आपको ये 6 समझ में आए ना? कैसे याद रखने हैं? सभी को क्लियर है क्या? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से। सभी को समझ में आए फॉर्मूले? ऐसा नहीं है कि 6 के 6 फॉर्मूले याद करने हैं, केवल एक फॉर्मूला याद करें, बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे। अच्छा, संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको समझ में नहीं आया क्या? संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है,
ठीक है। अच्छा, आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आए एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले जो भी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, आप उन्हें इसी क्रम में याद रखें। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। अब आप इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे। इन दोनों का आपस में जोड़ा हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया। अब मुझे 6 फॉर्मूले बनाने हैं, तो केवल एक फॉर्मूला याद रखें आप। साइन 90 डिग्री माइनस ए। ए क्या है? यहां पर कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल है 90 डिग्री माइनस ए, तो यह हो जाएगा कॉस ए। ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन के साथ जोड़ा किसका है? कॉस का, तो यह हो जाएगा कॉस ए। अब आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं इस तरीके से, कॉस 90 डिग्री माइनस ए लिखूं मैं, तो क्या होगा? वह साइन ए, क्योंकि कॉस के साथ जोड़ा किसका है? साइन का ही है। तो साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। उदाहरण के लिए गणित का ही एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मुझे निकालना है साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो देखिए, साइन 60 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? साइन 60 डिग्री को साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। भाई 60 डिग्री है, 60 को मैंने ऐसे लिख दिया 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है। नहीं बेटा, कॉट वाला सबसे नीचे नहीं आएगा, सबसे नीचे कोसेक वाला ही आता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सबसे नीचे कोसेक ही आता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन 60 डिग्री जो है इसको ऐसे लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा? साइन 90 माइनस ए हो गया, इसका मान क्या आता है? साइन 90 माइनस ए कॉस ए। तो हमने कॉस की जगह कॉस लिखा, और यहाँ पे ए की जगह कितना है? 30 डिग्री है, तो हमने लिखा कॉस 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। और आपको ध्यान होगा, आप टेबल में देख भी सकते हैं, साइन 60 डिग्री का मान भी अंडर रूट 3/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान भी अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक है। चलिए, ऐसे ही सेम टेन आपका कॉट में जाएगा, यानी कि टेन 90 डिग्री माइनस ए, यह होगा आपका कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए, यह होगा आपका tan ए। तो ये दोनों आपस में चेंज होंगे एक दूसरे में। कौन सा कैसा आया है बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है? एक बार अनम्यूट करके पूछिए। बेटा आप शायद लेट जुड़े हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आया है। आप लेट जुड़े हैं ना? ठीक है, एक बार कोई बात नहीं, अनम्यूट करके पूछ लीजिए जल्दी से। बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, कॉस 30, कॉस बराबर 30 नहीं है, कॉस 30 डिग्री है। ऐसे आया है ना साइन 9। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था? साइन 60 डिग्री दिए, पूछा गया था कि साइन 60 डिग्री जो है वह हमें पता लगाना है, वह हमें पता लगाना है कि किसके बराबर होगा साइन 60 डिग्री का मान। तो मैंने क्या किया, साइन 60 डिग्री को इस तरीके से लिख दिया 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर क्या होगा? 60 डिग्री। कभी भी आपको ऐसे पूछा जाए तो आप 90 डिग्री माइनस करके ही लिखेंगे, यानी कि पूरक कोण के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे बेटा लेट आए हैं, आप प्लीज समय से जुड़ा करें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट रह जाता है तो आपको बाद में परेशानी होती है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं हर क्लास में, प्लीज आप समय से जुड़ा करें। सभी बच्चे, 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। देखिए दोबारा समझिए, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है साइन 60 डिग्री। हम क्या निकाल रहे हैं पहले देखिए, यह देखिए। अच्छा, जो मैं थोड़ा सा शुरू से ही बता देता हूं, देखिए पूरक कोण आपके क्या होते हैं? पूरक कोण वह कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री के बराबर आता है, जिनका योग 90 डिग्री के बराबर आता है।
ठीक है, और हमारा टॉपिक भी अभी यही है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि हमें sin 60 डिग्री देखना है कि sin 60 डिग्री का मान जो है वह किसके बराबर होगा। हाँ जी, 90 माइनस 30 बराबर 60, सही बात है। बालवीर जी की आईडी से जो स्टूडेंट है ऐसे ही किया है। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए एक बार, हमें यह पता लगाना है sin 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इस 60 डिग्री को, क्योंकि मुझे फॉर्मूले पता है, मेरे सभी फॉर्मूलों में 90 डिग्री माइनस करके कुछ कोण आता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या यह लिख सकता हूं क्या, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यह क्या होगा, यह होगा मेरा 60, और साइन तो है ये, तो साइन 60 डिग्री ही आ जाएगा। बस इस 60 डिग्री को मैंने इस तरीके से इसके पूरक कोण के रूप में लिखा है, क्योंकि मेरे पास जो भी फॉर्मूले हैं वह सभी इसी रूप में है, 90 डिग्री माइनस ए। तो इसीलिए मैंने इसको 90 डिग्री माइनस ए की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री माइनस ए, यह क्या होता है, यह होता है कॉस ए, लेकिन ए की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो यह हो जाएगा हमारा कॉस 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 60 का मान किसके बराबर है, कॉस 30 के बराबर है। ठीक है, अभी समझ में आया कि आपको, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, अभी क्लियर हुआ। ठीक है, अभी देखिए एक और समझिए, आपसे मान लीजिए पूछा जाता है sec 15 डिग्री का मान, sec 15 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, हमें पता है हम इसको इसके पूरक कोण के रूप में लिखेंगे। हमारे जो भी फॉर्मूले हैं वह 90 डिग्री माइनस ए की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, sec की जगह sec, मैं इसको 15 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस ए की फॉर्म में लिखना है, तो मैं 90 में से कितना घटाऊं कि 15 आ जाए, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, बस 15 डिग्री को मैंने 90 डिग्री माइनस ए की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब यह क्या हो गया, sec 90 डिग्री माइनस ए, तो sec के साथ जोड़ा किसका है, कोसेक का, तो यह बनता है कोसेक ए। अच्छा इसको देखिए, यह इस फॉर्म में ही तो बन रहा है, मैं एक मिनट, sec 90 डिग्री माइनस ए इसी फॉर्म में तो है, तो sec 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, कोसेक ए। तो कोसेक, और यहाँ पे कितना है, नहीं बेटा 15 डिग्री नहीं आएगा, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप ये समझिए ए की जगह पे यहाँ 75 है, तो कोसेक 75 डिग्री आएगा। तो sec 15 डिग्री का मान हो जाएगा कोसेक 75 डिग्री। 15 डिग्री नहीं होगा, 15 ए नहीं है हमारा, ए कब बनता है 90 डिग्री माइनस ए की फॉर्म में जब हम लिखते हैं, यह ए नहीं होता है, जब इसको 90 में से घटाते हैं तो हमारा ए बनता है। समझ में आया क्या, या फिर दोबारा बताना है। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए समझिए आप थोड़ा सा। मान लीजिए मुझे पूछा गया है कि कॉट, ये ले लेते हैं 65 डिग्री का मान बताइए किसके बराबर होगा, कॉट 65 डिग्री का मान। तो सबसे पहले आपकी स्टेप क्या होगी, सबसे पहले स्टेप होगी कि इस 65 डिग्री को, इस 65 डिग्री को आपको 90 डिग्री माइनस ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए 65 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से मैं कितना घटाऊं कि 65 आ जाए, तो 90 डिग्री में से यदि मैं 25 घटाता हूं, 90 डिग्री में से यदि मैं 25 घटाता हूं तो 65 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 65 को क्या लिख देंगे हम, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, कॉट 65 डिग्री की जगह क्या लिखा, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। तो कॉट, अब यह किसकी फॉर्म हो गई है, क्या यह हमारा यह फॉर्मूला नहीं बन गया है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, कॉट के साथ किसका जोड़ा जाता है, tan का जाता है, तो यह हो जाएगा हमारा tan ए।
एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे है 25, तो यह हो जाएगा हमारा tan 25। क्या समझ में आया क्या सभी बच्चों को? हाँ जी, tan 25 डिग्री हो जाएगा। तो जो भी आपको कोण दिया गया है, जैसे cot 65 डिग्री दिया गया था, 65 डिग्री को आप 90 डिग्री माइनस a की फॉर्म में लिखें। सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, केवल एक फॉर्मूला याद रखें कोई भी, या फिर केवल ये याद रखें कि 90 डिग्री माइनस a की फॉर्म में होता है। तो साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, sec कोसेक में जाएगा और कोसेक sec में जाएगा। बेटा काफी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आया? y और n लिखकर बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 9, मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं। tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर हम टेबल का उपयोग करेंगे, तो चलिए टेबल का उपयोग करके देखते हैं। क्या टेबल में हमें 65 डिग्री का मान पता है क्या? 65 डिग्री पे मान नहीं पता। टेबल में केवल हमको 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, केवल इन पे मान पता होते हैं, इनके अलावा किसी पे मान नहीं पता। तो हमें tan 65 डिग्री का मान नहीं पता। फिर क्या हमें cot 25 डिग्री का मान पता है? cot 25 डिग्री का मान भी नहीं पता। तो सर फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। अभी जो हमने पढ़े 90 डिग्री माइनस a को, तो क्या मैं इस 65 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। क्या मैं 65 डिग्री को इसके पूरक कोण के रूप में, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप क्या पूछ रहे हैं? आपने लिखा है ना सर क्या है ये, आप इनके लिए पूछ रहे हैं क्या? आप इनके लिए पूछ रहे हैं? अच्छा, आप पिछली क्लास में थे क्या आप? लास्ट क्लास में थे क्या? आपको एक टेबल याद कराई गई थी, वो आपने याद की है क्या? आपको बोला गया था वो टेबल याद करके आना। हमने टेबल याद की थी ना एक। देखिए आपसे यह बोला जा रहा है पिछली क्लास में बेटा आपको यह टेबल पढ़ाई गई थी, यह वाली टेबल पढ़ाई गई थी। ठीक है, यह वाली जो दिखाई जा रही है, यह टेबल पढ़ाई गई थी। इसमें आपको बताया गया था कि हमारे पास सभी मान नहीं होते हैं, केवल कुछ कोणों पर मान होते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री ये वाले हमारे मान होते हैं केवल। ये वो टेबल नहीं है, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हमें सभी कोणों पर मान नहीं पता होते हैं, केवल हमें 5 कोणों पर मान पता होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मान लीजिए अभी हमारे पास यदि क्वेश्चन यह होता, देखिए समझिए, अभी यदि हमारे पास क्वेश्चन यह होता tan 45 डिग्री बटा cot 45 डिग्री, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि tan 45 डिग्री का मान लिखेंगे ऊपर, नीचे cot 45 डिग्री का मान लिखेंगे। तो क्या हमें tan 45 डिग्री का मान पता है? हम उस टेबल में जाएंगे, इसमें भी cot नीचे है। अच्छा एक बार अनम्यूट करके पूछे मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर टेबल में। टेबल में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टेबल जो हमने बनाई थी उस हिसाब से याद कीजिए। इस आप हमेशा क्रम को कैसे याद रखेंगे जरूरी नहीं है,
इसमें कॉट कहीं भी लिख सकते हैं, यह जरूरी नहीं है। यदि हमने जो क्रम याद किया है उसमें आपको आसानी होगी बस। ठीक है, अभी होगा क्या ना, मैंने वो इसीलिए आपके साथ साथ लिखे थे कि जिससे लाल बटे कक्का में आपको आसानी हो। जब हमने लाल बटे कक्का ये किया था, लाल बटे कक्का, देखिए पहला आता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है, ये 1 नंबर, कॉस 2 नंबर, टैन 3 नंबर, कॉट 4 नंबर, सेक 5 नंबर, कोसेक 6 नंबर। तो यह आएगा एक साइन वाला फॉर्मूला, लाल एल बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण। दूसरा नंबर आएगा आधार बटे कर्ण, यह हो जाएगा आपका कॉस। तीसरा नंबर आएगा आपका यह लंब बटे आधार, यह हो जाएगा टैन। इसके बाद यदि आप यहीं की यहीं से शुरू करना चाहते हैं चौथे नंबर से, चौथा नंबर यदि आप यहाँ पे देते हैं तो यह हो जाएगा आपका कॉट। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि आप चौथे नंबर को यहाँ पे रखिए। अदरवाइज आप ऐसे करना चाहते हैं, चौथे नंबर को यहां से शुरू ना करके आप चौथे नंबर को फिर से यहीं से ही शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आप चौथा नंबर कॉट को मत दीजिए, तो फिर आप चौथा नंबर कोसेक को दीजिए। पांचवा नंबर फिर सेक का हो जाएगा, छठा नंबर फिर कॉट का हो जाएगा। तो यह हो जाएगा पांचवा और यह हो जाएगा छठा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था, यदि आप जो मैंने बताया था उस क्रम को याद रखते हैं तो आपको देखिए ऐसे ही चलना पड़ेगा, इस तरीके से। और यदि आप कहते हैं कि जो किताब में लिखा हुआ है, जो जिसमें कॉट लास्ट में आता है, तो उसमें आपको पहले ऐसे जाना है, उसके बाद फिर से ऐसे जाना है। समझ में आया? मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, समझ में आया क्या आपको? ठीक। बेटा सभी बच्चों से मैं फिर से बार-बार बोल रहा हूँ, आप प्लीज टाइम से जुड़ा करें, अदरवाइज आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यदि आपका स्टार्टिंग का एक कॉन्सेप्ट भी छूट जाता है तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, tan 45 डिग्री बटे cot 45 डिग्री, मैं आपको यह बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सोचते कैसे हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन आया यह कि tan 45 डिग्री बटे cot 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे हम ऊपर tan 45 डिग्री का मान लिख दें और नीचे cot 45 डिग्री का मान लिख दें और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब tan 45 डिग्री का मान कहाँ से आएगा? हमने टेबल याद की थी, उसमें देखेंगे हम कि क्या tan 45 डिग्री का मान है क्या उसमें? तो tan 45 डिग्री का उसमें बिल्कुल मान है, 1 होता है, तो वो हमें मान मिल गया। फिर हम cot 45 डिग्री का मान देखेंगे, cot 45 डिग्री का मान भी है, वह भी हमें 1 मिल गया। तो 1/1 हो गया हमारा 1। ठीक है, लेकिन अब हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि यह है। अब इसमें भी हम कैसे सोचेंगे कि सबसे पहले ऊपर हम tan 65 डिग्री का मान लिख दें, नीचे cot 25 डिग्री का मान लिख दें, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम टेबल में गए तो हमें तो 65 डिग्री पे मान ही नहीं पता, tan 65 डिग्री होता क्या है, और ना ही हमें cot 25 डिग्री का मान पता है। तो हमें जब इन दोनों के मान ही नहीं पता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर हमें याद आते हैं कुछ फॉर्मूले। तो मैं क्या कोशिश करूंगा? मैं यह कोशिश करूंगा कि या तो मैं ऊपर भी कॉट ही बना लूं, जिससे कि नीचे कॉट है, ऊपर कॉट है, ये कैंसिल हो सके, मैं आपस में कॉट को कैंसिल कर सकूं। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका इसका क्या होगा कि मैं नीचे भी tan ही बना लूं, तो ऊपर tan और नीचे tan, दोनों को मैं आपस में काट सकूं। ठीक है, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं? मैं ऊपर कॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो ऊपर कॉट बना लीजिए या नीचे tan बना लीजिए। अच्छा बेटा, अपने आप को म्यूट पे रखें सभी बच्चे। तो मैं ऊपर इसमें अभी कॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए
तो ऊपर कॉट बनाने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला आता है, tan और कॉट में क्या रिलेशन होता है। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं, मुझे पता है tan 90 डिग्री माइनस a जो होता है वह मेरा कॉट a होता है। ठीक है, तो मैं इस tan 65 डिग्री को सबसे पहले इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं, tan 90 डिग्री माइनस a के रूप में। फिर मैं क्या करूंगा, इस tan 90 डिग्री माइनस a के रूप में लिखने के बाद मैं इसे cot a लिख दूंगा। तो tan क्या दिया गया है, अभी 65 डिग्री दिया गया है। 65 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, अभी है मेरा tan 65 डिग्री, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, tan की जगह tan, और 65 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री मेरे पास 65 डिग्री ही होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। चलिए अब देखिए, tan 90 डिग्री माइनस a, क्या यह इसके रूप का नहीं है, इसी रूप का है, जहां पर a का मान कितना है 25 डिग्री। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, cot a की जगह पे क्या आ जाएगा 25 डिग्री। तो मेरा ऊपर भी क्या बन गया है, ऊपर भी बन गया है मेरा cot 25 डिग्री, और नीचे तो पहले से ही मेरा cot 25 डिग्री है, तो cot 25 डिग्री। तो cot 25 डिग्री से cot 25 डिग्री कट जाएगा, यह आ जाएगा मेरा 1। तो मेरा 1 सही उत्तर होगा। क्या आपको समझ में आया सभी बच्चों को? यदि समझ में आया तभी y लिखेंगे, अदरवाइज n लिखेंगे। अगर कोट की जगह कोई रकम हो तो? अच्छा, यदि कॉट की जगह पे कुछ और होता तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, तो हम मान नहीं निकाल पाते। अभी मान लीजिए आपको ऐसा होता, अभी मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया होता tan 65 डिग्री बटा कोसेक 15 डिग्री, तो हम इसका मान निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको देखिए कहीं ना कहीं है ना, थोड़ी सी हिंट ऐसे मिल सकती है कि 65 डिग्री और 25 डिग्री, इनको यदि आप जोड़ के देखेंगे ना तो 90 डिग्री आएगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज पता लग सकती है कि इसमें शायद मेरे 90 डिग्री वाले फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो आप एक बारी 90 डिग्री वाले फॉर्मूले लगाकर देख सकते हैं। अभी इसको आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, tan 65 डिग्री है यहाँ पे बटा cot 25 डिग्री है। तो क्योंकि मेरी टेबल से तो मुझे मान नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, इस बार इस नीचे वाले कॉट को बदल के देखता हूं tan में ही। तो ऊपर का tan 65 डिग्री तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, नीचे cot 25 डिग्री को मैं लिखता हूं। क्या लिखता हूं, cot 25 डिग्री को कैसे लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 25, क्योंकि 90 माइनस 65 क्या होगा, मेरा 25 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए cot 90 माइनस a क्या होता है, tan a। तो ऊपर तो tan 65 डिग्री है ही, नीचे भी क्या हो जाएगा, tan 65 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि cot 90 माइनस a क्या होता है, tan a होता है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, फिर से एक ही उत्तर आएगा। समझ में नहीं आया सर। सर अच्छा, आप 15 का करके दिखा रहे थे, आपने फिर से 25 का कर दिया। अच्छा एक एक करके डाउट लेते हैं। हाँ जी, पहले शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है आप बताइए। सर आपने वो कोट 15 लिया था, आपने फिर से 25 ले लिया। नहीं, अच्छा बेटा मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये वाले क्वेश्चन की अगर बात करें ना, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो हमें 65 डिग्री का मान पता है, और ना ही हमें 15 डिग्री का मान पता है। चलिए कोई बात नहीं, टेबल में से तो नहीं पता। अब क्या मुझे कोई भी ऐसा फॉर्मूला पता है क्या, जिससे tan को मैं कोसेक में बदल सकूं, या फिर कोसेक को tan में बदल सकूं? तो मुझे तो ऐसा फॉर्मूला ही नहीं पता। tan को मैं cot में बदल सकता हूं, और कोसेक को किस में बदल सकता हूं मैं, कोसेक को मैं साइन में बदल सकता हूं। अच्छा सॉरी, कोसेक को मैं किस में बदल सकता हूं, sec में बदल सकता हूं। तो इनका तो कोई आपस में रिश्ता ही नहीं है, तो मैं इसके आगे इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता हूं। ठीक है, जब तक कि मुझे मान नहीं दिए जाते हैं। समझ में आया? ठीक है,
हाँ जी, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, अब बताइए आप। सर ये दोबारा से समझा दो। बेटा क्या समझ में नहीं आया, एक बारी आप बताएंगे थोड़ा सा। अच्छा, आपने क्लास शुरू से ज्वाइन की है क्या, ये बताइए पहले। हाँ सर। ठीक है, तो क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पे डाउट आया है? सर ये सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आप अनम्यूट करके ही रखिए। हम क्या कर रहे हैं इसमें, कॉट को हम टेन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर टेन है। तो क्या हम कोई भी ऐसा फॉर्मूला जानते हैं क्या जिससे हम कॉट को टेन में बदल सकें? हमने अभी पढ़ा, कॉट 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वह टेन ए होता है। तो इससे मैं कॉट को टेन में बदल सकता हूं। ठीक है, अब कॉट 25 डिग्री है, मुझे इस रूप में उसे लिखना है। तो कॉट 25 डिग्री है तो कैसे लिखूंगा मैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 90 में से 65 घटाऊंगा जब ही तो यहाँ पे 25 आएगा। यहां तक समझ में आया क्या? हाँ सर। तो फिर क्या है, कॉट 90 माइनस 65 है, ऊपर तो टेन 65 डिग्री है ही, और नीचे क्या है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, इसे हम क्या लिखते हैं, टेन ए लिखते हैं। ए की जगह पे क्या है, 65 डिग्री है, तो यह क्या हो जाएगा, टेन 65 डिग्री। तो कॉट हमारा जो था कॉट 25 डिग्री, वह हो गया टेन 65 डिग्री में। ठीक है, टेन 65 से टेन 65 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा। आया समझ में? हाँ आ गया सर। ठीक है, अभी आप म्यूट पे कर लीजिए। संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बारी आप अनम्यूट करेंगे। संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। हाँ जी बताइए, आपने हैंड रेज भी किया है, आपको कहाँ पर डाउट है? संजय मिस्त्री, बेटा एक बारी अनम्यूट करके बताएंगे आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है, क्या डाउट आया है, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ठीक है, देखिए जिन्हें भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, आप या तो थोड़ा सा इस तरीके से सोचें डायरेक्ट। इसको मैं खत्म कर रहा हूं अभी। देखिए इस तरीके से सोचें, सबसे पहले आपको याद क्या रखेंगे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनके जोड़े बना लें, साइन कॉस का, टेन कॉट का, सेक कोसेक का। ठीक है, मैं साइन को कॉस में बदल सकता हूं, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। ठीक है, अब मुझे लिखना है साइन 15 डिग्री का मान। तो आपको यह पता है मैं साइन को किस में बदल सकता हूं, कॉस में, तो मुझे कॉस में बदलना है। तो मैंने इसको लिखा कॉस, और एंगल कितना होगा, 90 डिग्री में से इसको घटा दें 15 को, तो कितना होगा, 75 डिग्री। ठीक है, कैसे किया, साइन को हम किस में बदलेंगे, कॉस में बदलेंगे, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा है। तो सबसे पहले साइन की जगह लिख दिया कॉस। एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल को 90 डिग्री में से घटा दें, तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो हमने एंगल लिख दिया 75 डिग्री। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सेक है 25 डिग्री। ठीक है, तो सेक सबसे पहले तो किस में जाएगा, कोसेक में जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा है। तो सेक को सबसे भेजा, पहले भेजा हमने कोसेक में। 25 डिग्री एंगल की जगह पे क्या लिखेंगे, इसको 90 डिग्री में से घटा दीजिए, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। तो कोसेक 65 डिग्री के मान के यह बराबर होगा। क्या यह समझ में आया क्या आपको, क्या यह समझ में आया क्या? संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, यह डायरेक्ट मेथड है। आ गया ना, ठीक है। चलिए मुझे एक यह बताइए, टेन 37 डिग्री का मान कितना होगा, किसके बराबर होगा टेन 37 डिग्री का मान? बेटा कॉट के आगे भी तो कुछ लिखिए, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है।
खाली कॉट का क्या मतलब होता है? tan 37 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? कमेंट। हाँ जी, कॉट 3 कॉट कितना? 3 53 53, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट में लिख के बताएंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? और सभी अपने अपने आंसर बताएं। आप म्यूट पे कर लीजिए नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं प्लीज अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। अच्छा, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं कॉट बराबर 53 डिग्री, ऐसे नहीं लिखना है। आप हमेशा कैसे लिखेंगे? पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, यदि कॉट लिख रहे हैं तो कॉट, उसके बाद यहाँ पर एंगल लिखेंगे। 35 डिग्री है, 65 डिग्री है, जो भी है उसे यहाँ पे लिखेंगे। और जो भी बच्चे इस तरीके से लिख रहे हैं 53 डिग्री कॉट, यह भी गलत है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें, उसके बाद आप अपना एंगल लिखेंगे। इसके बीच में कोई भी बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, कोई भी कॉमा नहीं आएगा, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, उसके बाद एंगल, ठीक है? यदि आप इसको किसी और तरीके से लिखते हैं तो यह आपका गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ जी, जैसे अभी लिखा है ना कॉट 53 डिग्री, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है? किसी और तरीके से लिखेंगे आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, कुछ बच्चे तो शायद आंसर कर ही नहीं रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपका क्या आंसर है? आपने आंसर ही नहीं किया है अभी तक। कमेंट में आंसर लिखें जल्दी से। संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका क्या आंसर है? बेटा 53 क्या होता है? sec 53 क्या? sec 53 या cosec 53? 53 क्या है बेटा? सर कॉट 53 डिग्री। अच्छा देखिए, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आप केवल तभी अनम्यूट करेंगे जबकि आपसे कहा जाए। जिस भी बच्चे से पूछा जाएगा केवल वो बताएंगे कमेंट में। हाँ जी, बताइए संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने केवल 53 लिखा है कमेंट में। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा आगे? आगे इसके साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, कॉट, सेक, कोसेक, कौन सा लगेगा? देखिए क्या दिया है, tan 37 डिग्री या फिर tan 37 डिग्री। tan किस में जाता है? tan का जोड़ा किसके साथ है? कॉट के साथ। तो tan की जगह लिखा कॉट। एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री में से इसको घटा दीजिए, तो 90 डिग्री में से 37 डिग्री घटाएंगे तो आएगा 53 डिग्री। तो आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे कॉट 53 डिग्री, ठीक है? कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें आप हमेशा ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, मान लीजिए साइन है तो साइन, उसके बाद एंगल। एंगल को भी कैसे लिखेंगे? उदाहरण के तौर पर 15 डिग्री है तो इसको केवल 15 नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर डिग्री भी बनाएंगे, साइन 15 डिग्री। यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया 15 डिग्री साइन, या फिर केवल साइन 15 लिख दिया, तो यह सभी आपके गलत हैं, ठीक है? आपके नंबर काट लिए जाएंगे।
यह सभी गलत है, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इस आपको बाद में पता लगेगा जब आप बड़ी क्लासेज में आएंगे, साइन 15 डिग्री और साइन 15 ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो आपको डिग्री लगाना भी जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में भी। चलिए, तो अभी शायद आपको सभी को समझ में आ गया होगा। जिनको भी समझ में नहीं आया है वो जल्दी से एक बारी एन लिख सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में। जिनको भी कुछ भी डाउट है बेटा वो जल्दी से एन लिख सकते हैं। समझ आ गया है ना? ठीक है, तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया था, tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, यह मुझे क्वेश्चन दिया गया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सोचना कैसे है, कैसे सोचा हमने, क्या tan 65 डिग्री का मान मुझे पता है क्या? मैंने टेबल में देखा, टेबल में तो मुझे नहीं दिया है। cot 25 डिग्री का दिया है क्या? cot 25 डिग्री का भी मान नहीं दिया है। हाँ जी, आगे पढ़ा रहे हैं बेटा, कुछ बच्चों को शायद लग रहा है उनको समझ में नहीं आया, बस 1 मिनट। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूं, tan को cot में बदलने की कोशिश करूंगा, cot को tan में। तो मैं चलिए tan को cot में बदल लेता हूं ऊपर वाले को। तो tan की जगह पे मैंने लिखा cot और 90 माइनस 65 डिग्री क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। तो cot 25 डिग्री और नीचे cot 25 डिग्री है ही, 25 में से cot 25 से cot 25 कैंसिल, तो हमारा हो गया 1। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए मुझे। मान लीजिए ऊपर लिखा है cot 65 डिग्री, नीचे लिखा है cot 25 डिग्री। अच्छा, इस 65 डिग्री को 75 डिग्री कर लेते हैं। ऊपर लिखा है cot 75 डिग्री, नीचे लिखा है cot 25 डिग्री। तो मैंने cot से cot को काट दिया, 75 डिग्री बटा 25 डिग्री, 25 थी 75, तो 3 डिग्री। क्या यह मेरा उत्तर सही है या गलत है? यदि सही है तो y लिखेंगे, गलत है तो n लिखेंगे। सभी बच्चे, यदि यह सही है तो y लिखें, गलत है तो n लिखें। मुझे दिया गया था cot 75 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, तो मैंने cot से cot को काट दिया, 75 डिग्री बटे 25 डिग्री बराबर 3 डिग्री। क्या यह मेरा उत्तर सही है या फिर गलत है? ठीक, ठीक है, तो आप सभी ने लिखा है कि हाँ सर बिल्कुल सही है, जबकि यह बहुत बड़ी गलती है, इसे कभी भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं करते हैं। देखिए मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि खाली साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि इनके आगे एंगल या फिर कोण नहीं लिखा हो। सर ठीक है, आपने तो वो इनका तो दिखा, क्या कह रहे हैं बताइए। जैसे आपने पहले का करके दिखा रहा था 25, वैसे तो किया नहीं था, इसलिए गलत। बट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे तो कॉट से कॉट को काट दिया था। ये सब गलत किया था, इसलिए हम थोड़ा वो हो गए थे कि कभी गलत ना हो, इसलिए नहीं कमेंट किया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए अभी अभी समझ लीजिए। तो ऐसे कभी भी नहीं काटना है। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई मतलब नहीं है जब तक कि कोई इनके सामने एंगल नहीं लिखा हो। कोण जरूर होना चाहिए। तो ऐसे खाली आप कॉट से कॉट को कभी नहीं काटेंगे या फिर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं काटेंगे, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। यह कोण इनके साथ ही है, ये पूरे एक साथ है। कॉट 75 डिग्री है ना, तो कॉट 75 डिग्री यह एक ही साथ है, यह अलग अलग नहीं है। इस पूरे का एक मतलब निकलता है। ठीक है, तो आप कभी भी इस तरीके से नहीं काटेंगे। पहले ऊपर वाले का मान निकालेंगे, फिर नीचे वाले का मान निकालेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। तो ऐसे कभी नहीं करना है, यह बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, काफी बच्चों को देखा है मैंने ये कर देते हैं, तो यह ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
चलिए उदाहरण 9 हमने सॉल्व कर लिया, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 10। क्या दिया है, एक मिनट। अच्छा, सदाराम शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप इतने लेट क्यों आए हैं? क्या बात है, आप इतने लेट जुड़े हैं? चलिए एग्जाम्पल 10 देखिए, एग्जाम्पल 10 में क्या दिया गया है, यदि साइन 3a मुझे दिया गया है, एक मिनट में यहां लिख लेता हूं, साइन 3a किसके बराबर है, कॉस a माइनस 26 डिग्री। कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां पे 3a एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है, a बराबर क्या। ठीक है, तो देखिए फिर से हम सोचेंगे कैसे। हमें क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते टाइम, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को रटाना संभव नहीं है, आप रट भी नहीं पाएंगे, तो हमेशा ये सोचें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, शुरुआत में सोचना कैसे है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, साइन 3a बराबर दिया गया है कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब यदि आप इनको इधर उधर भी ले जाए, मान लीजिए साइन 3a को इधर ले जाएंगे, कॉस को इधर ले आएंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। चलिए मैं कॉस को इधर लाके भी दिखा देता हूं, साइन 3a माइनस कॉस a माइनस 26 डिग्री आपने लिख दिया, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इसके बाद पता ही नहीं है क्या करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, इससे तो हमारा काम नहीं बनेगा। क्या हुआ, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कुछ डाउट है क्या? सर दिख नहीं रहा। बेटा एक बार ये आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों को दिख रहा है, मेरी स्क्रीन तो क्लियर है। ठीक है, और आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, प्लीज आप अनम्यूट मत कीजिए, अदरवाइज सभी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब मैं यह कोशिश करता हूं कि मैं यहां पे भी कॉस बना लूं, कि साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं, या दूसरा तरीका ये हो सकता है इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर क्या होगा, दोनों तरफ कॉस कॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, साइन को अब मुझे कॉस में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन की जगह मैंने लिखा कॉस। ठीक है, और यहाँ पे एंगल जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, 90 डिग्री में से घटाकर लिखते थे, तो मैं क्या लिख रहा हूं, 90 डिग्री माइनस 3a। ऐसे ही तो करते थे, मान लीजिए मुझे साइन 15 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन को तो बदलूंगा कॉस में, और 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री क्या लिख दूंगा, 75 डिग्री। अब यहाँ पे तो मैंने 90 डिग्री में से घटा दिया, अब 3a को तो मैं घटा ही नहीं पाऊंगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक है, बराबर में क्या दिया है, कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो कॉस इसका मान और कॉस इसका मान, यह दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, तो कॉस कॉस तो बराबर है। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर जो यह कोण लिखा हुआ है यह भी तो बराबर होंगे, तभी तो इन दोनों का मान बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर होगा a माइनस 26 डिग्री के। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस 3 बराबर a माइनस 26 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे किसी को डाउट है तो जल्दी से n लिख दे। जिस भी स्टूडेंट को डाउट है यहाँ पे जल्दी से n लिखेंगे कि सर यह कैसे आया। दोनों तरफ कॉस है, अंदर उसके कोणों में कुछ लिखा हुआ है, पहले वाले कॉस के अंदर क्या है, 90 डिग्री माइनस 3 है, दूसरे में है a माइनस 26 डिग्री। तो जब कॉस कॉस बराबर है तो इसके अंदर वाला भी तो बराबर होना चाहिए, तो हमने अंदर वाले को बराबर कर दिया है। अब यह तो एक साधारण सी समीकरण बन गया है, तो इस माइनस 26 डिग्री को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का 26 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री बराबर क्या हो अच्छा माइनस में 3a और है, तो माइनस का 3a। कौन सा कैसे बेटा, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, क्या पूछ रहे हैं आप, अनम्यूट करके पूछ लीजिए जल्दी से। सर यही वाला, कौन सा वाला, क्या ये वाला क्या, साइन 3 वाला, कोस a माइनस 26। कौन सी लाइन पूछ रहे हैं, अभी तक हमने 3 लाइन लिखी हैं, 3 लाइनों में से किस लाइन में डाउट है, सर ये दूसरे वाले। कि ये कैसे आया,
सर इससे नीचे वाली है जो। ये वाली, हाँ तो यही तो मैं अभी बता रहा था। हमें क्या लिखा दिया गया है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ दिया गया है, यहाँ पे भी कॉस है, और ये कॉस के अंदर क्या होता है, एंगल ही तो होता है। मान लीजिए कॉस के साथ में यहाँ जो भी लिखता हूं वह कोण का मान ही तो होता है। यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, ठीक है। इसके अंदर एक कोण तो क्या है, 90 - 3a, एक तो यह कोण है, एक a - 26 डिग्री, एक यह कोण है, ठीक है। तो जब कॉस और कॉस बराबर है तो इनके अंदर का यह भी तो बराबर होना चाहिए, तो तभी तो इनके मान आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है ना। तो इसका मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष यह दोनों बराबर होने चाहिए। अब इसमें कॉस और कॉस तो बराबर है, तो इनके अंदर जो लिखा हुआ है यह भी तो बराबर ही होने चाहिए, तभी तो दोनों के मान बराबर आ पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब चलिए एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से समझिए। यहां पे लिखा है 2 + x और यहाँ पे लिखा है 2 + y, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। दो में मैंने कोई संख्या जोड़ी और दो में मैंने एक, यहाँ पे भी दो में मैंने कोई संख्या जोड़ी, और वह जोड़ने पर बराबर आना चाहिए। तो यह चीज कब पॉसिबल है, जब x और y दोनों बराबर होंगे तभी तो दोनों के मान बराबर आएंगे। अब मान लीजिए x की जगह आपने 1 रखा तो यह तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे y की जगह 5 रखा तो यह 7 हो जाएगा, जब तो बराबर आ ही नहीं सकते। तो x और y भी तो बराबर ही आने चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉस के अंदर कुछ है और यहाँ पे भी कॉस के अंदर कुछ है, तो इनका मान जभी तो बराबर आएगा जब ये अंदर वाले भी बराबर होंगे। बाहर वाले तो बराबर हैं ही, अंदर वाले कोण भी बराबर होने चाहिए, तभी तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। आया क्या समझ? मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, अच्छा और बाकी बच्चे भी, सभी को समझ में आया क्या? यदि नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा आपको। मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा समझ में आया क्या आपको? ठीक है, तो देखिए बाहर वाले कॉस और कॉस तो बराबर थे, तो हमने अंदर वालों को बराबर कर दिया। अब इस -26 को इधर लाएंगे तो यह प्लस का 26 हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री -3a बराबर माइनस का 26 उधर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल a। 90 + 26 कितना हो जाएगा, 116 डिग्री -3a बराबर a। फिर इस -3a को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 116 डिग्री बराबर a + 3a। 116 डिग्री बराबर a + 3a, कितना a हो जाएगा, 4a। फिर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। 116 डिग्री बराबर 4a है, इसको मतलब 4 गुणा a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 को जब इधर की साइड लाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में, क्योंकि यहाँ पर किस में है, गुणा में, और हमें मान निकालना है a का, ठीक है। तो 116 डिग्री बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा, a। तो 116 में जब आप 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 मिनट, ठीक है, और 4 नाम 36, तो यह हो जाएगा आपका a बराबर कितना आ गया, 29 डिग्री। तो 29 डिग्री आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अभी बताइए, जिस भी बच्चे को डाउट है वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जिस भी किसी स्टूडेंट को डाउट है वो आसानी से बिना झिझके हुए अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.3 में आपको देखिए मेनली यही दिया गया है। चलिए एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। एग्जाम्पल 11 देखिए ध्यान से। आपसे क्या कहा गया है, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्या कह रहे हैं कि कॉस 85 डिग्री है और यहाँ पे है हमारा, सॉरी यहाँ पे है कॉट 85 और कॉस 75, तो ये 85 और 75 डिग्री नहीं आने चाहिए,
इन्हें किसी भी तरीके से 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाइए। तो cot 85 डिग्री को मैं किसके रूप में लिख सकता हूँ? cot का जोड़ा कौन सा होता है? tan। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसे tan के रूप में लिखता हूँ, क्योंकि हमें पता है जब भी हम इसके जोड़े के रूप में लिखेंगे तो कोण को हम 90 डिग्री माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, सोचना कैसे है मैं वो वाली चीज बता रहा हूँ। तो जब भी हम इसको जोड़े के रूप में लिखते हैं या फिर इसके जोड़े में बदलते हैं तो कोण को हम 90 डिग्री माइनस करके लिखते हैं। और जब भी हम 90 डिग्री में से 85 को घटाएंगे या 90 में से 75 को घटाएंगे तो कोण अपने आप 0 और 45 के बीच में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको इसी तरीके से कर देते हैं फिर। तो कैसे किया? cot 85 इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? cot किस में जाएगा? tan में। और एंगल कितना आएगा? 90 माइनस 85, 5 डिग्री। प्लस की जगह प्लस। cos किस में जाता है? cos का जोड़ा होता है sin। और 75 है यहाँ पे, तो 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो आप देख सकते हैं दोनों एंगल आपके 5 और 15 हैं, जो कि 0 और 45 के बीच में है। तो आपका उत्तर यह आ जाएगा tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।